हरे कृष्णा। भगवान जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला आरंभ की थी। भगवान के गौचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि छठे वर्ष के प्रारंभ में भगवान गायों को आगे रखते हुए नंगे पैर चल रहे थे। उनका चरण चिन्ह पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। जब वे धूल में चलते थे तो उनके चरण चिन्ह से धूल में छाप पड़ती थी और कहा जाता है कि वृंदावन इस कारण सुशोभित हो गया। गायों को आगे रखते हुए कृष्ण उनके पीछे पीछे चलते थे। जब वे आगे चलती थी तब उनकी चरण धूलि कृष्ण पर आती थी और इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे। उस तिथि से प्रातःकाल जब यशोदा माता ने लल्ला का श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? अगर पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल। इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण लीला का आरंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रजधाम में प्रकट होकर गायों की सेवा की है और अपने कार्यों से, शब्दों से, लीलाओं से यह बताया है कि किस प्रकार गौ माता की सेवा की जाए। शास्त्रों के अनुसार गायों का समूह जहाँ बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहाँ का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौधूलि मुहूर्त इतना पवित्र होता है कि उस समय कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। जिस समय गाय चरकर वापस आती है वो मुहूर्त अत्यंत पवित्र होता है। भगवान स्वयं गौराज का तिलक लगाते हैं। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास, जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौ ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती। भगवान के भक्तों द्वारा ये वर्णन आता है कि सभ्य तथा प्रसन्न व आनंदित मानव सभ्यता निर्भर करती है गायों की प्रसन्नता पर। गाय हमारी समृद्धि का प्रतीक है, अतः गाय रहेगी तो विश्व रहेगा। और गायों का प्रसन्न रहना उस सभ्यता के जीवों की मानवता का, दया का सबसे बड़ा साक्ष्य है, प्रमाण है। अर्थात गायों का संरक्षित रहना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से अथवा भावनात्मक रूप से। गायों की रक्षा करना अर्थात उनके चारों ओर एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जहां उन्हें आनंद मिले, उन्हें संरक्षण मिले, प्रेम और देखभाल का वातावरण मिले। और यही वातावरण वृंदावन में था। तो इस गोपाष्टमी के पर्व पर आइए हम गौ माता की सेवा और रक्षा कर उन्हें एक स्नेहपूर्ण वातावरण देने का पूरा प्रयास करें। इस तरह हम निसंदेह भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।